Good morning, students. Today we will discuss about the next step of the cleavage, which is the formation of blastula और blastocyst. लास्ट लेक्चर में बच्चा हमने मोरूला तक किया था कि मोरूला जो है वो मोरूला की फॉर्मेशन हुई थी जो कि 32 सेल स्टेज था. उसके बाद इस सेल्स की डिफ्रेंशिएशन हुई थी. ठीक है, अब हम करेंगे कि ब्लास्टुला किस तरह से बनेगा. इट इन्वॉल्व्स द रीअरेंजमेंट ऑफ ब्लास्टोमेयर्स. सबसे पहले क्या होगा, जो ब्लास्टोमेयर्स थे कुछ छोटे थे, माइक्रो थे, कुछ मेगा थे, उनकी रीअरेंजमेंट होगी. दैट मीन्स वो दोबारा से रीअरेंज होंगे. आउटर लेयर जो होगी सेल की वो फ्लैट हो जाएगी और वो क्या बनाएगी, ट्रोफोब्लास्ट या फिर ट्रोफोएक्टोडर्म. फ्लैट हो जाएगी. दैट मीन्स इस तरह से ये फ्लैट हो गई. पहले ऐसे थे ना, ऐसे सर्कल में थे, अब इनकी शेप जो है वो चेंज हो गई और ये फ्लैट हो गई. उसके इनके फ्लैट होने के बाद क्या होगा, ट्रोफोब्लास्ट बनने के बाद क्या होगा, विच ड्रॉ द न्यूट्रिटिव मटेरियल सेक्रेटेड बाय द यूट्राइन एंडोमेटेरियल ग्लैंड. जो है जो वो मटेरियल सेक्रेट करेगा वो इसे ड्रॉ करेंगे और फ्लूइड को एब्जॉर्ब करेंगे बाय द ट्रोफोब्लास्ट कलेक्ट इन अ न्यू सेंट्रल कैविटी, जिसे हम बोलेंगे ब्लास्टोसिल. इस कैविटी के अंदर वो न्यूट्रिएंट जो है उसको क्या करेंगे, ये उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे. ठीक है, जब ये और वहाँ पे कैविटी बनेंगी जिसे हम बोलेंगे ब्लास्टोसील या फिर सेगमेंटेशन कैविटी और ब्लास्टोसिस्टिक वेसिकल. तीनों का सेम ही मीन्स है, पर मोस्ट कॉमन जो यूज़ होता है दैट इज़ द ब्लास्टोसील. जैसे ही अमाउंट जो होगा न्यूट्रिटिव फ्लूइड का वो बढ़ना शुरू होगा, इंक्रीज़ होगा ब्लास्टोसील के अंदर, जो मरोला है वो क्या होगा, थोड़ा सा इनलार्ज हो जाएगा. उसकी जो शेप है, उसका जो साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा. एंड टेक द फॉर्म ऑफ अ सिस्ट. एक सिस्ट की तरह वो एक शेप ले लेगा और उसको हम बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट. इस चीज़ को हम ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे. सबसे पहले क्या था, ये था मरोला. अब इसकी जो साइज़ है थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा. ये सेल्स की जो है वो रीअरेंजमेंट होगी. ये सेल जो है यहाँ पर फ्लैटन हो जाएंगे. जोना पेलिसुडा जो है वो डिसअपियर हो जाएगी. और उसके बाद क्या होगा, जो ये बीच वाले सेल हैं इनका क्या होगा, जो सेल्स हैं ट्रोफोब्लास्ट के वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में. एम्ब्रियो को बनाने में इनका कोई रोल नहीं है. जो दूसरे सेल हैं इनका काम क्या है, जो ट्रोफोब्लास्ट है इनका काम है, दीज कैन फॉर्म ओनली प्रोटेक्टिव एंड न्यूट्रिटिव एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स. इनका काम क्या है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो होती है जो बाद में फिटल मेम्ब्रेन्स बनती है प्लेसेंटा में. एक होती है कोरियन और एक होती है एम्नियन. हमने किया था ना जब लास्ट टाइम प्लेसेंटा वाला किया था. प्लेसेंटा में दो तरह से होते, एक होता है कोरियन, एक होता है मदर वाली साइड से और एक होता है फिटल वाली साइड से. तो एक होता है फॉर प्लेसेंटा फॉर्मेशन और एम्नियन होता है फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम द इंजरी एंड डेसिकेशन. ओके बच्चा, जो इनर सेल होते हैं दैट मीन्स दीज सेल, जो अंदर थे वाले सेल थे ना मोरूला के अंदर, वो क्या हो गए, एक साइड पे इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर ले लिया. ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर है ना, दैट इज़ द एम्ब्रियोनल नॉब. इनर सेल ऑफ मास which is the macromeres form a knob at one side of the trophoblast and form a embryonal knob. इनका क्या काम है, इनके अंदर एक जो सेल जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल बन जाते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टेम सेल्स. ठीक है, स्टेम सेल का क्या काम है, ये बाद में टिश्यू और ऑर्गन्स बनाने में हेल्प करते हैं. जो साइड है ब्लास्टोसिस्ट की जहाँ पे नॉब अटैच है उसे हम बोलेंगे एम्ब्रियोनल पोल. दैट मीन्स इस साइड पे अटैच है तो दैट वन इज़ द एम्ब्रियोनल पोल. और इसकी ऑपोजिट वाली पोल कौन सी होगी, ए बी एम्ब्रियोनल पोल. और इसमें क्या एक चेंजेस देखने को मिलेगा, जोना पेलिसुडा जो है वो डिसअपियर हो जाएगी. मोरूला तक जोना पेलिसुडा जो है वो प्रेजेंट थी, लेकिन जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट बनेगा वो जो है वो कहाँ हो जाएगी, वो डिसअपियर हो जाएगी. सो दैट इज़ ऑल अबाउट द क्लीवेज. ये क्लीवेज वाला टॉपिक आपका ख़त्म हो गया है. सबसे पहले मोरूला की फॉर्मेशन हुई जो कि एक मलबरी शेप और 32 सेल स्टेज थी. उसके बाद क्या बना, ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टुला बना क्लीवेज के अंडर. अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या होगी, इम्प्लांटेशन होगी. मतलब ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यूट्रस में जाके इम्प्लांट होगा. ठीक है बेटा, आज के लिए आपका इतना ही है. दैट इज़ इनफ फॉर टुडे. आप अपना जो क्लीवेज और फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक है वो ध्यान से अपना कंप्लीट करो. किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है. सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू.